बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं चंद एक चीज़ें ऐसी आपके सामने रखूँगा जो तबीब हज़रात हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से उनमें से भी शायद ही किसी ने वो चीज़ें सुनी हों। जो डॉक्टर्स हैं उनके तो बस की ये बात नहीं है। आइए जी बात करते हैं कि मार्केट में अगर आपको जो अद्वियात दस्तयाब हैं उनका क्या रोल है। और एक ही मर्ज़ है जो कि मैदे का मर्ज़ नहीं है, अंतड़ियों का मर्ज़ है। लोग कहते हैं जी मोशन आ रहे हैं, पखाने आ रहे हैं, या फिर डायरिया हो गया या फिर आयज़ा हो गया। हैज़ा हो, डायरिया हो, लूज़ मोशन हूँ, पेचिश हूँ, पखाने हूँ, तो मार्केट में सबसे पहले देखें जी दवाइयाँ आपको क्या मिलेंगी। सबसे पहले मैं हर्बल अद्वियात की तरफ जाता हूँ। आपको मिलेगा अक्सीर पेचिश, गोली भी मिलेगी, शरबत भी मिलेगा। अब उसमें जो सारे के सारे अज्जा हैं वो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह के बंदों ने डाले हुए हैं सर्द खुश्क। फिर अगर हम एलोपैथिक की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी आपको एंटी डायरियल मेडिसिन मिलेगी, चाहे वो ट्रैवलर डायरिया हो, चाहे वो सीज़ेरियन डायरिया हो, तो आपको डायरिया की मेडिसिन मिलेगी। उसमें एंटीबायोटिक की एक बहुत लंबी चौड़ी लाइन है। लेकिन कोई भी बंदा इस चीज़ को देखता ही नहीं है कि जो बंदे को लूज मोशन हो रहा है वो क्या है। तो आज इसकी तीनों इकसाम जो हैं वो उनका तरीका इलाज और मार्केट में जो ड्रामेबाजी हो रही है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी हकीमों ने और डॉक्टरों ने और होम्योपैथ ने लगाया हुआ है और मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने लगाया हुआ है, एक अजारादारी कायम की हुई है। इस अजारादारी को आज हम करते हैं जी ख़त्म। सबसे पहली चीज़ याद रखें कि आपने ये चीज़ें सुनी होती हैं कि जी छिलका ये सब खोल खा लें तो ठीक हो गया जी, जनाब आप चावल सफ़ेद दही डाल के खा लें ठीक हो गया जी, आप जनाब ये करें कि केले जो है वो खा लें तो आपका ये जो पेचिश मोशन और ये डायरिया वगैरह ये ठीक हो जाएगा। ये टोटली गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूँ। देखिए, जो तीनों चीज़ें हैं यानी छिलका इसबगोल है, दही है, केला है, इन सब का मिजाज है असाबी। और जो हैज़ा है वो असाबी मिजाज के लोगों को तो होता है, तो फिर ये सही कैसे हो गया? ये तो गलत हो गया ना। आपने ये भी सुना होगा कि बादाम की गिरियाँ जो हैं वो भिगो दें और फिर छील के उनको खा लें तो उससे ठीक हो जाएगा। ये भी गलत है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि सरदाई पी लें जी वो ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आम हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, आम लोग यूज़ करते हैं। दादी अम्मा कह दिया, बाबे ने कह दिया, घर के किसी बड़े ने कह दिया कि बेटा जाओ छिलका खा लो पेचिश ठीक हो जाएंगे। आज समझते हैं कि लॉजिक क्या है, कैसे ठीक होते हैं और कैसे ये गलत है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पेट में दर्द हो, फिर पखाना आए और उसका रंग पीला हो, ये जितनी भी चीज़ें आप दादी अम्मा नानी अम्मा के टोटके हैं, फिर ये फ़ायदा करते हैं, काम भी करते हैं और इलाज भी होता है। क्या है कि अगर पेट में दर्द हो, जिसको ली उठना कहते हैं, और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए कि जल्दी भागो जाके पखाना करो, तो फिर ये केला भी ठीक है, दही भी ठीक है, दही चावल भी ठीक है, छिलका इसबगोल भी ठीक है, बादाम को भिगो के खाना वो भी ठीक है, और फिर उसके साथ अनारदाना वगैरह खाना वो भी ठीक है, और सरदाई का पीना भी ठीक है। किस पे? जिसके पेट में दर्द हो, उसके बाद उसको मोशन आए और उसमें पीला रंग हो या फिर उसमें खून आ रहा हो, तो फिर ये जो चीज़ें आप टोटके करते हैं 100% ट्रू है। आप इनको इस्तेमाल करें, कोई दवाई ना लें तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन
इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये अंतड़ियों में सफरा की ज़्यादती की वजह से होता है। जब सफरा ज़्यादा यानी गर्मी ज़्यादा हुई तो आपने रतूबत वाली चीज़ें खाई तो गर्मी कम हो गई, अंतड़ियों के अंदर जो खारिश थी या अंतड़ियों के अंदर जो खराश थी या सोजिश थी वो ठीक हो जाती है। अब दूसरी साइड पे आ जाए, सफरा की कमी, उसकी वजह से जो पेचिश होते हैं जिसको ज़ाहिरे काज़ब कहा जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको नुकसान करेंगी। आपको पेचिश ठीक करने के बजाय मज़ीद पेचिश लगेंगे, आपको फ़ायदा करने के बजाय ये नुकसान करेंगी। उसकी बेहतरीन अलामत क्या है? वो ये है कि जो पेचिश आ रहा है उसका रंग जर्दी माइल नहीं होता बल्कि सफ़ेदी माइल होता है और उसमें दर्द नहीं होता अंतड़ियों में। वैसे पेचिश थोड़ा सा वज़न पड़ा, दिमाग को सिग्नल गया, पेचिश आ गया। यानी ये जो हमारा रेक्टिम है जिसमें स्टोर होता है जाके स्टूल, वहाँ से सिग्नल दिमाग को जाता है और दिमाग जो है वो आपको भगाता है कि चलो भाई टॉयलेट में जाओ। तो अगर ज़ाहिरे काज़ब है यानी आपको सफरा की अंतड़ियों में कमी है तो ये जितने टोटके आपने सुने हुए हैं ये सारे के सारे आपको नुकसान करेंगे। इसके इलाज के लिए हमें करना क्या है? इसके इलाज के लिए हमने अंतड़ियों में सफरा पैदा करने वाली चीज़ें जो हैं वो भेजनी है। वो क्या है? बेहतरीन चीज़ है मैस्टिक गम, मस्तगी रूमी, बेहतरीन चीज़ है सौंफ। ठीक है जी, ये इस तरह की और इस फैमिली की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज़ाहिरे काज़ब जो है वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं डायरिया पे, जिसको डायरिया कहा जाता है। वो क्या है? वो होता है बलगम की अंतड़ियों में ज़्यादती की वजह से वहाँ पे ताफन पैदा होता है, फिर मेडिकल साइंस कहती है बैक्टीरिया आता है। सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन वो होता है जी साबी मिजाज में यानी बलगमी मिजाज में, जब रतूबत की ज़्यादती होती है, जिसकी आप समझते हैं कि खीरे आपने ज़्यादा खाए थे, ऊपर से पानी पी लिया तो आपको हैज़ा हो गया। आपने खरबूजे खाए, ऊपर से पानी पी लिया तो हैज़ा हो गया। आपने तरबूज खाए और फ़ौरन से पानी पी लिया तो हैज़ा हो गया। गर्मी के दिनों में कुछ लोगों ने ये सारी चीज़ें खाई होती हैं, ऊपर से थोड़े से चावल वाइट खाते हैं तो फिर भी हैज़ा हो जाता है। सबब कोई भी होगा साबी मिजाज में यानी अंतड़ियों में बलगम की ज़्यादती की वजह से। अब इसका इलाज आपको जो मार्केट से मिलता है अद्वियात की सूरत में वो भी ठीक है। आपको जो एलोपैथिक की सूरत में इलाज मिलता है यानी एक इंटॉक्स पी और फ्लैजल और मोडियम वगैरह या फ्लोरामैक्स वगैरह, ये 100% ट्रू है। किसके लिए? हैज़े के लिए। और जो आपको मार्केट से हर्बल अद्वियात मिलती हैं, हब्बे पेचिस मिलता है गोली की सूरत में, मुख्तलिफ़ कंपनियों का है, वो भी दुरुस्त है। अक्सीरे पेचिस शरबत मिलता है आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों का, वो भी दुरुस्त है। इसहाल लीन के नाम से कुछ आपको शरबत मिलते हैं, वो भी दुरुस्त हैं। और इसमें जो माजू माई मोचरस और संग जरात और इस तरह की जो इस फैमिली की चीज़ें यानी सर्द खुश्क चीज़ें हैं, ये भी दुरुस्त हैं। तो अब जितने भी तबीब मुझे फ़ॉलो करते हैं वो एक तो अपनी करेक्शन फरमा लें, और जितने आम लोग मुझे फॉलो करते हैं बराए मेहरबानी पहले इस चीज़ को समझ लें, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें, इन चीज़ों को सीखें, समझें। आप अगर बड़े हैं तो आपके घर में बच्चे हैं उनको बताएं। अगर आपकी फैमिली में लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो ये वीडियो जो है इसका लिंक जो है उनको व्हाट्सएप करें। और अगर आप डॉक्टर या तबीब हैं तो इस वीडियो को अपने जो हल्का अहबाब में आपके जो प्रैक्टिशनर हैं उनको शेयर करें। और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के करम और फजल से दावा करता हूँ कि कोई तबीब, तिब्ब यूनानी का हो, तिब नज़रिया मुफरद अज़ा का हो, आयुर्वेदिक का हो, होम्योपैथिक का हो या मेडिसिन साइंस का हो, अगर इस बात पे उसको कोई तकलीफ़ हो, उलझन हो, समझ ना आ रही हो, वो इस बात को निगलेक्ट करे और इसको चैलेंज करे, वो जनाब यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कमेंट करे, उसको जवाब भी मैं सारी दुनिया के सामने दूंगा। वो मुझे व्हाट्सएप में कमेंट ना करे। और अगर आपका कोई पर्सनल मसला है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने भाइयों की जो है ना वो मदद करें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।